हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश की किताब के अंदर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का होता है और राइटिंग स्किल के सेक्शन के अंदर 3.5 जो है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज यानी वर्चुअल मैसेज बनाना, इसके बारे में है। वर्चुअल मैसेज बनाना, वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना, वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना, वर्चुअल मैसेज फ्रेम करना, वर्चुअल मैसेज राइट करना, ये बहुत अहम सवाल है। तो ये जो वर्चुअल मैसेज है, तो ये वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर हमको एक बेहतरीन लेटर लिखना है, अगर हमको एक बेहतरीन फॉर्मल लेटर लिखना है, तो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले वो हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के अंदर जो है सेंडर एड्रेस कहाँ आता है, रिसीवर एड्रेस क्या आता है, सब्जेक्ट कैसा लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर का जो है कंटेंट या मैटर किस तरीके से लिखते हैं, यूअर्स फेथफुली कहाँ लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें, यानी अगर फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अगर हमको अच्छे से समझ में आ गया, यानी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अगर हमको अच्छे से समझ में आ गया, तो हम एक बेहतरीन फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। उसी तरीके से वर्चुअल मैसेज का जो फॉर्मेट है, वर्चुअल मैसेज का जो फॉर्मेट है, वो अगर हमको एक बार अच्छे से समझ में आ गया, तो हम एक बेहतरीन वर्चुअल मैसेज 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के पेपर के अंदर लिख सकते हैं। 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर वर्चुअल मैसेज बनाने के लिए सवाल आ सकता है कि वर्चुअल मैसेज बनाइए। वर्चुअल मैसेज बनाने के लिए सवाल आ सकता है। तो वर्चुअल मैसेज बनाने के लिए अगर सवाल आता है, तो उसका जवाब हमको किस तरीके से लिखना है। तो ये चीज़ समझने से पहले कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि वर्चुअल मैसेज जो हम लिखते हैं, तो उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। यानी वर्चुअल मैसेज के अंदर जो है, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, तो वो जो है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। यानी अलग अलग चीज़ें जो हम लिखते हैं वर्चुअल मैसेज के अंदर, जो अहम अहम हेडिंग्स हम देते हैं वर्चुअल मैसेज में, जो हम अहम अहम हेडिंग्स देते हैं, तो वो हेडिंग्स के पोजीशंस क्या होते हैं, वो हेडिंग्स हम लेफ़्ट में लिखते हैं क्या राइट में लिखते हैं, फिर जो है यानी कहाँ लिखते हैं, ऊपर लेफ़्ट में लिखते हैं क्या नीचे लेफ़्ट में लिखते हैं, ऊपर राइट में लिखते हैं या नीचे राइट में लिखते हैं। यानी वर्चुअल मैसेज के अंदर जो है कौन कौन से हेडिंग्स हमको देना पड़ते हैं, और वो अलग अलग हेडिंग्स जो है उनकी पोजीशंस क्या होते हैं, ये हमको जानना ज़रूरी है। तो उसी के लिए जो है आज का जो टॉपिक है, देखिए वो टॉपिक क्या है, फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल मैसेज। यानी वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, वर्चुअल मैसेज की बनावट किस तरीके से होती है, वर्चुअल मैसेज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, वर्चुअल मैसेज जो है वर्चुअल मैसेज जो है बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है कौन कौन से हेडिंग्स को शामिल करना पड़ता है, और वो कौन कौन से हेडिंग्स हैं उसकी स्टडी करेंगे हम, और उन हेडिंग्स को हम कहाँ कहाँ लिखते हैं। यानी जब हम वर्चुअल मैसेज बनाते हैं, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, और उनके वो जो चीज़ों की पोजीशंस कहाँ है, वो चीज़ों की जगह कहाँ होती है, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो इसकी स्टडी हम जो है फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल मैसेज के तहत करेंगे। देखिए, यानी वर्चुअल मैसेज में हम कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं, वर्चुअल मैसेज में हम कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं, और उनको कहाँ लिखते हैं, उनकी पोजीशंस क्या होते हैं, इसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल मैसेज में करेंगे। तो देखिए फॉर्मेट,
तो नंबर 1, वर्चुअल मैसेज में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखना पड़ता है वर्चुअल मैसेज में? वर्चुअल मैसेज में लिखना पड़ता है डेट यानी तारीख। हमको वर्चुअल मैसेज में क्या लिखना पड़ता है? डेट लिखना पड़ता है, तारीख लिखनी पड़ती है। तो डेट कैसा लिखना पड़ती है, देखिए यहाँ पर बताया गया है, अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द पेज, अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द पेज, यानी जो पेज है, देखिए यहाँ पर ये बताया गया, देखिए ये एक नमूने के तौर पे बनाया गया है फॉर्मेट, वर्चुअल मैसेज का एक फॉर्मेट बनाया गया है। ऐसा ही पहले आपको एक बॉक्स बना लेना पड़ेगा। वर्चुअल मैसेज लिखने से पहले याद रखिए, आपका जो आंसर पेपर रहेगा 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश का पेपर लिखते वक्त, 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश का पेपर लिखते वक्त आपको जो आंसर पेपर मिलेगा, तो उस आंसर पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बना लेना पड़ेगा। ऐसा बॉक्स आपको बना लेना पड़ेगा। देखिए ये बॉक्स किस तरीके से बना हुआ है, ऐसा बॉक्स आपको बना लेना पड़ेगा। किसका जवाब लिखते वक्त? वर्चुअल मैसेज का जवाब लिखते वक्त, यानी वर्चुअल मैसेज बनाते वक्त ऐसा बॉक्स बना लेना पड़ेगा आंसर पेपर में। तो ऐसा बॉक्स बनाने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा मैसेज, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? मैसेज। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, पहले लिखना पड़ेगा डेट। तो डेट कहाँ लिखी जाती है, बताया जा रहा अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द पेज, जो पेज का जो अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर है। तो ये जो पेज है इसका अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर क्या है? ये अपर मतलब ऊपर का हिस्सा। देखिए ये अपर है और ये लोअर है। ये अपर है, ये पेज है, ये पेज है, और ये पेज का ये वाला हिस्सा अपर है और ये वाला हिस्सा लोअर है। तो डेट का लिखना पड़ती है, बताया जा रहा अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर। तो ये लेफ्ट साइड कॉर्नर है, पेज का लेफ्ट साइड कॉर्नर है, पेज का अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर है। पेज का कौन सा कॉर्नर है? ये अपर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और लेफ्ट ये लेफ्ट साइड कॉर्नर है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेट। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? डेट, DATE, और कोलन देंगे, D कैपिटल रहेगा, डेट लिखेंगे। डेट लिखते वक्त देखिए इस फॉर्मेट में लिखना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताया गया 15 जुलाई 2020, यानी इस फॉर्मेट में लिखना है। पहले मतलब डेट, उसके बाद मंथ में ये मंथ का नेम J कैपिटल, 2020, इस तरीके से लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। याद रखिए डेट, पहले यहाँ पर डेट, फिर ये जो है मंथ और ये ईयर। उसके बाद देखिए नंबर 2, टाइम कहाँ लिखना पड़ता है? अपर राइट साइड कॉर्नर। देखिए ये अपर वाला हिस्सा है, ये लोअर वाला हिस्सा है। पेज का ये वाला हिस्सा अपर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लोअर। तो पेज के अपर राइट साइड कॉर्नर, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है अपर, और राइट साइड मतलब ये राइट साइड, ये कौन सा साइड है? राइट साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टाइम लिखना पड़ेगा, TIME, T कैपिटल है टाइम, और यहाँ पर टाइम लिख देना पड़ेगा, मैसेज लिखने का टाइम। उसके बाद नंबर 3 क्या लिखना पड़ता है? नेम ऑफ अ पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड, सैल्यूटेशन। और यहाँ पर जो मैसेज हम जिनको लिख रहे हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये नाम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, रेस्पेक्टेड, R कैपिटल, रेस्पेक्टेड। तो ये ब्रैकेट में देखिए, रेस्पेक्टेड ब्रैकेट में दिया गया है, यानी इसका इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट में दिया गया है। रेस्पेक्टेड मिस्टर, ये सैल्यूटेशन है, M कैपिटल, मिस्टर, फुल स्टॉप, ऑब्लिक मिसेस, यहाँ पर भी जो है फुल स्टॉप, M कैपिटल, XYZ, पर्सन का नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? XYZ लिखा हुआ है, और ये है सैल्यूटेशन। और उसके बाद जो है नंबर 4 क्या आएंगे? देखिए बॉडी ऑफ द मैसेज। तो ये मैसेज है, देखिए जो कितने लाइंस में लिखा गया है, ये एक लाइन्स, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, और ये 5वीं लाइन। इसका मतलब मैसेज जो है बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया है। तो ये बॉडी ऑफ द मैसेज है।
उसके बाद है नंबर 5, नेम ऑफ द राइटर सेंडर, यानी ये मैसेज जो लिख रहा है, मैसेज जो भेज रहा है उसका नाम। तो ये कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज, यानी पेज के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये जो है सेंडर का नाम है, ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा गया है। ये नेम ऑफ द राइटर है, नेम ऑफ द सेंडर है, और ये कहाँ लिखा जाना चाहिए? लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। तो ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, देखिए ये राइट हैंड कॉर्नर है, ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा गया है नेम ऑफ द राइटर या सेंडर। तो ये XYZ। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है, जिसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। यानी 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जब वर्चुअल मैसेज का आपको सवाल आएगा, 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जब वर्चुअल मैसेज बनाने के लिए जब सवाल आएगा आपको, तो वर्चुअल मैसेज बनाते वक्त जो है आपको इस तरीके से वर्चुअल मैसेज जब बनाएंगे आप, तो ऐसा बॉक्स बना लेंगे, और ऐसा बॉक्स बनाने के बाद ऐसा मैसेज लिख देंगे वहाँ पर। मैसेज लिखने के बाद यहाँ पर डेट, और यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे, यहाँ पर जो है जो शख्स को मैसेज भेजा जा रहा है उनका नाम, शॉर्ट में मैसेज लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपना खुद का नाम जो लिखेंगे, तो कैसा लिखेंगे? XYZ। तो ये इस तरीके से आपका वर्चुअल मैसेज दिखेगा। यानी वर्चुअल मैसेज जब आप लिख देंगे तो वर्चुअल मैसेज इस तरीके से दिखेगा। तो वर्चुअल मैसेज लिखने के बाद इस तरीके से दिखता है, याद रखिए। तो ये जो रहेगा, ये आपका इस तरीके से अगर आप मैसेज बना देते हैं, इस फॉर्मेट में अगर आप मैसेज बना देते हैं, तो ये क्या रहेगा? वर्चुअल मैसेज का आंसर रहेगा। तो वर्चुअल मैसेज इस तरीके से लिखा जाता है, ये वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट है। तो वर्चुअल मैसेज इस तरीके से लिखा जाता है, ये बात याद रखिए।